हेलो एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा और आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज का ये जो वीडियो है वो डेडिकेट मैंने किया है कि कैसे अपन बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्रैक करें। काफी सारे बच्चों को यार बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि यार मैं प्रिपरेशन करता हूं फिर भी मैं सही तरीके से मैं एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाता, या फिर मेरा अच्छा चलता है लेकिन मैं एग्जाम क्रैक नहीं हो पाती है। क्या वजह, मैं पढ़ता भी बहुत ज्यादा हूं। क्या ऐसे इश्यूज हैं, क्या कोई प्रॉब्लम्स है, क्या मेरे कुछ पढ़ने में जो तरीके जो हैं, मेरे जो मेथड्स हैं, क्या वो वीक हैं या फिर ओल्ड है, क्या मैंने चीज़ों को सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया। ये बहुत सारी दिक्कतें यार स्टूडेंट्स के सामने आती हैं। तो ये आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, मैंने इसी बिहाफ पे रखा। शॉर्ट सेशन है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। यार ये मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया है, तो मैं एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर और साथ में एज ए स्टूडेंट भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर कि मैंने कौन कौन से तरीके लगाए हैं जिससे कि मैंने एग्जाम क्रैक किए। जैसे आपने यहाँ पे मेंशन मैंने किया है, आई होप बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे से कनेक्टेड है वो जानते भी इस चीज के बारे में। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आरआरबी राजस्थान से जो था, और आईडीबीआई जिसका एमपी पोस्टिंग हुआ, ठीक है। तो ये 4 एग्जामिनेशन मैंने कुछ इसी तरीके से, जिसमें देखो यार मैंने साथ में अपना टीचिंग भी मैंने साथ में कंटिन्यू रखा और साथ में अपनी स्टडी भी की। तो मैंने ये चीजें की हैं, तो आप यार बाकी सब लोग जो कि कंटिन्यू स्टडी में लगे रहते हो, तो आपके लिए तो कुछ ये टिपिकल नहीं होने वाला है। तो आज के सेशन में अपन उन्हीं की बात करें, कैसे आपको करना और किस चीजों पर आपको ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि अपने सिलेबस में चीजें क्या है। यार बैंकिंग सेक्टर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो ये कि चीजें सब आपकी एक जैसी, जो प्री में आती है मेंस में भी वही आती है। थोड़ी बहुत चीजें आपकी चेंज हो जाती है, एक दो टॉपिक्स आपके बदल जाता है, ठीक है, लेवल बढ़ जाएगा साथ में। जैसे इंग्लिश का सिलेबस है, तो ये जो तीनों टॉपिक है बेटा, ये ग्रामर बेस, ये ग्रामर बेस, पूरी ग्रामर इसी पे बेस कर। इसके बारे में बात करें तो ये कंपोजिशन पार्ट है, या फिर मैं बोलूं ये कि रीडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। साथ में ये वॉकैब भी आपकी कवर करेगा, ठीक है, उन दोनों के ऊपर ये बेस। क्लास टेस्ट आपका टॉपिक आता है, प्री में भी पूछते, मेंस में भी पूछते, मेंस में थोड़ा सा लेवल अपर हो जाएगा। पैराजम्बल्स प्री और मेंस दोनों में आता है, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स भी इसी का नाम है। फिल इन द ब्लैंक, सिंगल फिलर, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर्स, ये भी इसमें पूछता है। सेंटेंस कंप्लीशन करना है, पैरा कंप्लीशन करना है, ये भी तरीका आपका मेंस में आता है, प्री में भी आता है। मतलब ये जो सारे टॉपिक है, कुछ चीजें आपकी चेंज भी हो जाएंगी, जैसे मिक्सअप करके दे दिया जाएगा। जैसे स्पॉटिंग एरर अपन करते हैं तो प्री में सिंगल पूछ लेते हैं, मेंस में आपको पूछ लेंगे 2 एरर फाइंड आउट करके बताओ। तो ये सारी तरीके इसी के अंदर आते हैं। तो ये प्री और मेंस का आपका इंग्लिश का सिलेबस है। आप बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्जाम आप क्रैक करते हो तो सिलेबस बेटा आपको ये मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं अपन आगे बेटा, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। रीजनिंग की अपन बात कर रहे हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट्स प्री में भी है और मेंस में भी मिलेंगे। पजल्स सारी इंक्लूड हो गई है, प्री और मेंस दोनों में। इसके बाद में इनइक्वालिटीज आ गया, इनपुट आउटपुट, ये आपको मैक्सिमली आपको मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। एक इसमें यहाँ पे मैंने मेंशन छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, कोडिंग डिकोडिंग, कोड करते हैं, डिकोड करते हैं। अच्छा, इनपुट आउटपुट आप इसमें यूज करते हो, तो कोडिंग डिकोडिंग आप प्री और मेंस दोनों में देख सकते हो। थोड़ी बहुत चीजें चेंज है, मैं बाई मिस्टेकली कोई चीज अगर रॉन्ग भी कर देता हूँ, क्योंकि एज ए इंग्लिश एजुकेटर हो सकता है मुझे यहाँ पे चीजों को जस्टिफाई करने में थोड़ा सा इशू हो जाए। ब्लड रिलेशंस, अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ठीक है। सिलोनिज्म बेटा बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सारे टॉपिक, वर्बल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक प्री और मेंस दोनों में आते हैं। मेंस में डिफरेंस इतना है कि पजल्स, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, इनके ऊपर बेटा ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अलावा मैं बात करूं, स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन हो गया, ठीक है ना, अजम्पशंस हो गए, उनके ऊपर भी बात की जाएगी। तो ये टॉपिक आपके सारे बंद, ठीक है। आगे चलते हैं, इक्वलिटी इनइक्वालिटी जैसे यहाँ पे मेंशन हो गया। फिर मैं बात करता हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर क्या मेंशन करें। नंबर सीरीज प्री और मेंस दोनों में आते हैं। सिंप्लीफिकेशन मेंशन करते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेशन भी इसके अंदर आ सकता है। डेटा सफिशिएंसी डीएस बोलते हैं, और डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्री और मेंस दोनों में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई और सीआई,
परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये इसका क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में आने लग गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मेंसुरेशन की इक्वेशंस आते हैं बेटा, कई बार बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। प्रॉफिट लॉस, इसके अलावा और भी आपके टॉपिक हैं जिसके अपन बात कर सकते हैं, जिसमें कौन सा मेंशन नहीं हुआ, रेशियो मेंशन नहीं हुआ, रेशियो आ गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। परसेंटेज नहीं लिखा है तो परसेंटेज हो जाएगा आपका, जो भी आपके अर्थमेटिक वाले, ओके, वो सारे अपन मेंशन करें, ठीक है। और देखो टाइम, वर्क एंड एनर्जी, ये टॉपिक आता है। प्रोबेबिलिटी जिसकी अपन बात करते हैं, प्रायिकता, इसकी बेटा डीआई भी पूछी जाती है एग्जाम। तो ये आपके सिलेबस है। मैं अभी बात करूंगा जो जीएस की बात कर रहे हैं, जीए की बात कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। देखो मेरी बात समझिए जो मैं आपको बता रहा हूं। बेटा इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आपको नहीं रखनी कि कोई बोलेगा सर कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है क्या जिससे मैं इसको क्रैक कर दूं। बेटा मैंने टीचिंग के साथ में ये तरीका अपनाया। जैसे मान लो अगर मैं मानूं अपने अकॉर्डिंग कि मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज जो मैंने रूटीन रखी है वो ये कि मैं हर दिन यानी डेली मैं डीआई और बेटा पजल सॉल्व करता हूं, ठीक है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो रोजाना मैं पैराग्राफ रीड आउट करता हूं, या फिर उसको आप बोल दीजिए कहां से आप रीड आउट करते, तो मैं हमेशा मेंशन करता था हिंदू से। इसका सोर्स में होता था हिंदू एडिटोरियल जो होता, वहां से मैं कॉपी करता हूं और अपना जो टेलीग्राम जो चैनल है दैट इज एंग्लोफिलिया पे, उसको मैं पोस्ट करता हूं, वहां पे मैं उसको रीड आउट करता हूं। मैं कभी भी किसी टीचर की पर्टिकुलर क्लास पिक नहीं करता हूं, रीजन इज दैट टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हाँ कई बार खुद मीनिंग समझने की ट्राई करता हूं, ठीक है। ये मेरा, क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूं तो मुझे इतना नहीं है, आप लोगों को ये करना नहीं है, आपको तो पर्टिकुलरली पढ़ना है किसी से, ठीक है। डीआई और पजल आपकी हैबिट में रहने ही चाहिए। दूसरी बात मैंने कई बार देखा है, मैं यूट्यूब पे देखता हूं, काफी सारे बच्चों से सुनता हूं कि टू डू लिस्ट बना लें अपन, उससे अपन करें सॉर्ट आउट। बेटा टू डू लिस्ट कुछ नहीं है, बोलने का तरीका है आपकी, अगर माइंड में आपके जस्टिफिकेशन है ना कि आपने लेके चला है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, विद इन 4 मंथ्स मुझे क्रैक करना है, तो वो पॉसिबल है। अगर आपने सोचा, आपने वो वर्क किया, ग्राउंड वर्क किया, वरना फिर अपन 2 साल में भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी बनाइए, स्ट्रेटेजी इन द सेंस आप ये कर लीजिए कि मुझे यार डेली इंग्लिश, रीजनिंग, क्वाड्रेटिक एप्टीट्यूड को मैं मैथ्स बोलूं या फिर जीए, मुझे डेली इनको टाइम देना है तो देना, बस इतना। कितना दूं ये जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी दिन आपने इंग्लिश आधे घंटे ही पढ़ ली, सिर्फ आपने आरसी सॉल्व आउट किया, ग्रामर नहीं पढ़ी, सिर्फ आपने पजल निकाल के छोड़ दिए 2 पजल, इसमें कोई फिक्स नहीं है। मैं डीआई डेली की 2 या 3 सॉल्व करता हूं, अभी सिलेक्शन ले लिया, बैंक ज्वाइन कर लिया, एजुकेटर भी हूं साथ में, फिर भी मैं डेली की 2 या 3 में डीआई सॉर्ट आउट करता हूं। ऐसे ही मैं डेली की 2 या 3 में आपको पजल सॉर्ट आउट करता हूं, टाइम कम है उसके बावजूद भी। उसमें एक नॉर्मल होती है, 1 या 2 नॉर्मल होती है वो, और एक हाई लेवल जो मेंस लेवल की, उसके बारे में मैं बात करता हूं। सोर्स आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे, एक वीडियो में उसके ऊपर भी बनाऊंगा कि आपको कौन सी बुक प्रीफर करनी है रिगार्डिंग इंग्लिश, जीए, या फिर इन सबके बारे में आपको कौन सी करनी, एक वीडियो अपन उसके ऊपर भी बात करें, ठीक है। तो आपके हैबिट में डेली यही होना चाहिए। अच्छा आप स्टूडेंट हो तो आप टाइम कंज्यूम कर सकते हो, आप टाइम दे सकते हो, तो बेटा सबसे जरूरी है आप यहां पे मैथ्स के हर एक टॉपिक का बेस क्लियर कीजिए। बेस इन द सेंस रीजन डीआई जो आने लगी है वो रेशियो, प्रपोर्शन, इनको छोड़कर बेटा प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, टाइम वर्क, है ना, मेंसुरेशन, इनके ऊपर डीआई पूछते हैं। तो अगर आपका इनका बेस क्लियर हुआ है ना, तो एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं है, ये बात आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। पजल वगैरह की बात करें तो पजल जो है वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आपकी हैबिट बनेगी। कोई बच्चा ये बोले कि स्टार्टिंग में लगा यार मेरे को समझ में नहीं आ रहे, पजल्स बोल दीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट्स बोल दीजिए, ये चीजें धीरे धीरे आपकी इंप्रूव होगी। बाकी आपको हर टॉपिक पढ़ना है, इनपुट आउटपुट आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए उतना ही, सैलोलिज्म जो है सारी लेटेस्ट पैटर्न है, आप उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। ये कब की प्रोसीजर होता है, एग्जाम से 15 डेज के पहले का प्रोसेस, या फिर 10 डेज से पहले का प्रोसेस। 15 दिन आप इस तक, आप जैसे एग्जाम है, प्री एग्जाम है, तो उसके 15 दिन पहले तक आपको सब कुछ ये कर लेना, ठीक है। ये डीआई पजल ये आपकी हैबिट में चले,
इंग्लिश में आपको क्या करना है, डेली आपको हिंदू ट्यूटोरियल पढ़ना है। अच्छा, काफी बच्चे ये बोलते हैं सर ग्रामर के बारे में हम क्या करें, सिर्फ रूल्स है कुछ यूट्यूब पे, क्या उनको रीड आउट करने। बेटा ऐसा होता तो सब लोग आपके एक्सपर्ट बन जाते। कोई 20-30 रूल पढ़ के कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। मैंने क्लास जो मेंशन कर रखी है, अपना जो चैनल है उसके ऊपर मैंने एक फोल्डर बना रखा है जिसके अंदर मैंने सिर्फ यही बात की है। हालांकि मैंने वो लिखा जरूर है उसके अंदर, लेकिन मैंने हर एक टॉपिक को डिफाइन करके अच्छे चला है, तो वहां पे आपके सारी टॉपिक मिल जाए। ओके, ये अपना जो पोर्शन है वो रिगार्डिंग इंग्लिश से रिगार्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, अब अपन बात करते हैं जीए के बारे में, जनरल अवेयरनेस। बेटा इसमें आरआरबी मैंने एक्सक्लूड किया है। ठीक है, आरआरबी को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि आरआरबी के अंदर काफी सारी जैसे आपके स्टैटिक जीके भी आ जाता है, वो भी आ जाता है। अगर आप पिछले 2 साल के अगर आप एग्जाम्स देखते हो ना, एसबीआई क्लर्क पीओ, आईबीपीएस क्लर्क पीओ या फिर कोई और भी एग्जामिनेशन, उनमें अगर आपने एक चीज अगर आपने फोकस की है, आप चीज एक चीज नोटिस की है, तो ये है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर लास्ट 6 मंथ्स के बेटा जीए पूछे जाते, करंट अफेयर्स पूछे जाते। रिसेंटली एसबीआई का जो एग्जाम हुआ था, बच्चे 2 महीने के पढ़ के चले गए, 3 महीने के पढ़ के चले गए, ये उन्होंने बैकवर्ड साइड के 3 महीने पूछ लिए, जिसको नाम दिया गया सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बहुत सारी चीजें आती हैं ऐसी। तो आपको जैसे देखना है, एक माइंड में आपको सर्कुलेशन बनाने लगी, जैसे प्री है सितंबर में है और नवंबर में मेरा मेंस एग्जामिनेशन होगा, तो नवंबर से पिछले जो 6 महीने के, दैट इज नवंबर 11 और आपको 6 महीने लेना है, 5 इंडिकेटिंग टू मे। ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नवंबर के लास्ट तक है तो नवंबर कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्टिंग में एग्जाम है तो फिर आपका मे भी इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे करके आपको सिर्फ 6 महीने के आपको करंट अफेयर्स, बेटा उसके लिए भी आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। आप छोटे मोटे पॉइंट नहीं कर सकते डेप्थ में पढ़ने से। मैं आपको इसका सोर्स बता सकता हूं जो मुझे पता है बहुत अच्छे से। मैं स्मार्ट क्रीडा के नाम से एप्लीकेशन है, उसका जीए में प्रीफर करता हूं, बहुत अच्छा। इसके अलावा स्टडी आईक्यू टॉप क्लास, ठीक है, आप उनका भी ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, जो भी आप उनका एक कंप्लीटली मंथली मैगजीन आता है वो आप कवर कर लीजिए। इन दोनों के टॉप क्लास, बाकी मुझे किसी का अच्छा लगा, हो सकता है बाकी आपकी जो एप्लीकेशन है वेबसाइट है वो और अच्छा करते हो, लेकिन मैंने इन दोनों को प्रीफर करता। ठीक है, ये इन दोनों को ही मैं हमेशा प्रीफर करता हूं। तो ये बेटा जीए के बारे में आपको और कुछ नहीं सोचना, स्टैटिक जीके और इसके अलावा बेटा कोई भी बैंकिंग जीके उसके रिगार्डिंग 1-2 क्वेश्चन अगर आ भी गया है ना, कोई बात नहीं यार, उसको ड्रॉप करो। आपको सिलेक्टेड स्टडी करनी है और वो सिर्फ इन्हीं चीजों से पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, ये अपना रहा शेड्यूल, कुछ नहीं है, सिर्फ आप टाइम दीजिए, प्रॉपरली चीजें कीजिए, और जैसे ही आपको लगता है कि अब एग्जाम के 15 डेज है प्री एग्जामिनेशन के, ड्रॉप करो और मॉक टेस्ट निकालना स्टार्ट कर दीजिए, मॉक टेस्ट पे फोकस करो। अब बात यहां पे आती है, मॉक टेस्ट हम कहां से जज करें, हम कहां से यहां पे मॉक टेस्ट के बारे में बात करें। तो बेटा मैंने जो प्रीफर किया था मॉक टेस्ट, अड्डा 247, मैं हमेशा इसी के ऊपर ट्रस्ट करता हूं इन चीजों के बारे में। इसके अलावा कुछ फ्री भी मेरे को मिलते हैं, या फिर मैंने बहुत सारे ऐसे ही मेंशन किए हैं, जैसे टेक्स्ट बुक को मैं प्रीफर करता हूं, अच्छा है टेक्स्ट बुक का भी। ठीक है, और एक गाइडली के नाम से आता है, उसके भी आपके जो मॉक टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक स्मार्ट क्रेडा के भी जो है वो भी आपके अच्छे हैं, बाईजूस वाले जो ग्रेडअप वाली जो सिचुएशन थी वो भी आपके बैठे। तो आपको तो ऐसा लगे ना कि 15 दिन आपके एग्जाम के हैं, 10 दिन है, तब आप स्पीड बनाना स्टार्ट करो, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है स्पीड पे। प्री क्लियर हो गया, आपको परफेक्ट हो गया कि हाँ आप प्री का कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा, उसके अगले दिन से ही आप स्टार्ट कर दो मेंस की। ठीक है, मेंस के आपकी पजल्स वगैरह आपको शॉर्ट आउट करनी है डेली का, फिर आप एक मॉक टेस्ट निकालना स्टार्ट कीजिए। बेटा ये प्रोसीजर रहा ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आज से लेकर जिस दिन आपका एग्जाम आए तब तक ये स्ट्रेटेजी आप अपना लीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ में,
आप लोग के लोग नए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय।